नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत कष्ट झेला आपने, अब होगा दुखों का अंत। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा हुआ कि देवगुरु मात्र 5 माह में राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में ये भी हो रहा है। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशि मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि पिछले वर्ष केवल देवगुरु बृहस्पति ने ही राशि परिवर्तन किया था। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो आइए समझते हैं मीन राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2025 का ग्रह गोचर समझते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में आएंगे। 18 अक्टूबर को पंचम भाव में और पुनः 5 दिसंबर को चौथे भाव में। अब सोचिए, जब राशि का स्वामी इतनी तीव्र गति से गतिमान होगा कि एक राशि में केवल 5 महीने गोचर करे, तो फल भी उतनी ही तेजी से मिलेंगे। 14 मई को चौथे भाव में आएंगे और 18 अक्टूबर को चौथे भाव को छोड़ के 5वें में आ जाएंगे। केवल 5 महीने का गोचर होगा देवगुरु का चौथे भाव में। अतिचारी अवस्था में अत्यंत तीव्र गति से गतिमान, ये स्थिति 2025 की है। शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को आपके लग्न में आ जाएंगे, और जैसे ही शनि लग्न में आएंगे, मीन राशि के जातकों के जीवन से 7.5 के प्रथम चरण की समाप्ति हो जाएगी और दूसरे चरण की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में शनि आपके लग्न में रहेंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो ये है कि शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे मीन राशि में चाहे धनु राशि में, हमेशा अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। 29 मई को 12वें भाव में चले जाएंगे, अपने मित्र की राशि कुंभ राशि में। केतु जो कि सप्तम भाव में है, 29 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। अब इस वर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण और आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला गोचर होगा, वो है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र पूरे 4 माह तक 12वें भाव में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में। क्षमा कीजिएगा, शुक्र पूरे 4 माह तक गोचर करेंगे आपके लग्न के भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में। 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र का गोचर लग्न के भाव में होगा अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जबरदस्त गोचर होगा शुक्र का। इसके अलावा मंगल
7 जून तक केवल मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। पहले मिथुन में आएंगे, उसके बाद कर्क राशि में। 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 6 महीने का गोचर केवल 2 राशियों में। तो क्या इस तरह का ग्रह गोचर इसके पहले कभी देखा है आपने? नहीं देखा। तो इसके फल भी बिल्कुल अलग ही होंगे। क्या फल होगा, आइए इसको समझते हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। कितने भी परेशान क्यों ना रहे हों आप, लेकिन 2025 में होगा आपके दुखों का अंत। बहुत बारीकी से मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब होगा तो कैसे होगा, दुखों का अंत कैसे होगा और किस तरह से खुशियाँ लौटेंगी आपके जीवन में। सबसे पहली खुशी जो आपको मिलेगी वो ये है कि 7.5 के प्रथम चरण की समाप्ति का हो जाना। आप पिछले 2 वर्षों से लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी हो 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो, क्योंकि पूरे 30 वर्ष के बाद 7.5 की शुरुआत हुई थी और बहुत से मीन राशि के जातकों ने पहली बार 7.5 के कष्टों को अनुभव किया होगा। खास करके वो जातक जिनकी उम्र 30 साल से अधिक की रही होगी, उनके जीवन में पहली बार शनि की 7.5 की शुरुआत हुई होगी। और ये जो शनि की 7.5 है, इसने उनको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा। क्या क्या कष्ट मिले होंगे ज़रा ये भी समझ लें। शनि एकादश के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 11वां भाव इनकम का होता है और 12वां भाव खर्च का होता है। तो एक तो आपकी इनकम में कमी आई और दूसरे खर्चे आपके बढ़ गए। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है। स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ी होंगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी हो सकता है कुछ जातकों को लगाने पड़े हों। सबसे बड़ी बात कि विदेश जाने और विदेश संबंधी कार्यों में लगातार बाधाएं आई होंगी। चूँकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो ना तो पैसा आया न पैसे का संचय हुआ। धन का आगम भी प्रभावित हुआ, धन का संचय भी प्रभावित हुआ और खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ गए। तो परिणाम ये हुआ कि एक तो आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया, दूसरे हो सकता है कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा हो। क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी, तो इसका सीधा सा प्रभाव ये हुआ कि भाग्य ने तो साथ दिया ही नहीं, हो सकता है कि आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, पिता से आपके संबंध खराब हुए हों, और या फिर आपके पिता को उनके व्यापार व्यवसाय में समस्याएं आई हों या उनकी नौकरी में समस्याएं आई हों। इस तरह की परेशानियों को आप लगातार झेल रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। दूसरा भाव परिवार का होता है, 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है और हो सकता है कि कुछ जातकों के संबंध अपने परिवार के साथ भी बहुत ज़्यादा खराब हुए हों और अपने फ्रेंड सर्किल से भी आपकी दूरी बनी हो। यह भी हो सकता है कि कुछ जातक 7.5 के प्रथम चरण में इतने ज़्यादा परेशान हुए हों कि उन्होंने अपने किसी पुराने मित्र से मदद मांगी हो और उसने मदद करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया हो, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हुई होगी आपको। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। जैसे ही शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न के भाव में आएंगे, इन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लग्न के भाव में शनि होंगे और यहाँ पर
28 जनवरी को शुक्र भी आ जाएंगे। तो पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो यही प्रभाव पड़ेगा कि आपके खर्चे धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, आपकी इनकम के स्रोत जो कम हो गए थे, आपकी इनकम जो बाधित हुई थी वो बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग एक बार फिर से आपके साथ होंगे और पिता का भी सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस गोचर काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना। केंद्र के भाव में उच्च की राशि में शुक्र गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनाएंगे, 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र जब 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहले आपके विवाह का योग बना देंगे। जो जातक अविवाहित हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली, अगर वो 28 जनवरी से 31 मई के बीच प्रयास करेंगे तो उनको सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी गोचर करेंगे। 29 मई तक यहाँ राहु रहेंगे और 31 मई तक शुक्र रहेंगे। तो शुक्र राहु की युति बनेगी और राहु वो ग्रह हैं जो कि शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि कर देंगे। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ किसी तरह के तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या जीवन साथी से सेपरेशन की स्थिति बन गई थी या दूरी बनी हुई थी, शुक्र तो प्रेम के ग्रह होते हैं, आकर्षण के ग्रह होते हैं और राहु भी जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव से संबंध बनाते हैं, उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव कई गुना बढ़ा देते हैं। जब शुक्र और राहु का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा 7वें भाव पर तो दाम्पत्य जीवन की दूरियां समाप्त होंगी। व्यापार व्यवसाय अगर आपका आगे नहीं बढ़ रहा था तो बिजनेस ग्रोथ होगी, व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। अच्छे पार्टनर नहीं मिल रहे थे, बहुत अच्छे पार्टनर भी आपको मिलेंगे। वो जातक जो शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, खास करके कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का, महिलाओं के ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, इस तरह के कार्य, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, ऐसे जातकों के लिए शुक्र का, शनि का, राहु का, तीनों का त्रिग्रही योग और सप्तम को देखना कि जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न लेकर के आएगा। 7वें भाव की चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर और राहु की शुक्र जो हैं ये 3रे भाव के स्वामी हैं। शनि शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। इस दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और पिछले समय में कोई गलत डिसीजन अगर आपने लिया था और उसके कारण आपका नुकसान हुआ था तो उससे आपको राहत मिलेगी। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 28 जनवरी से और 31 मई के बीच आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। कोई ऐसा पैसा जो किसी ने आपका पैसा दबा लिया, बिजनेस में आपका पैसा डूब गया, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका है या किसी भी तरह का डूबा हुआ धन आपको ज़रूर मिलेगा। और मीन राशि के वो जातक जो ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए तो जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी इस गोचर काल में। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर राशि का स्वामी पीड़ित है तो फिर कष्ट तो मिलेगा। मीन राशि के
राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति एक तो तीसरे भाव में और दूसरे शत्रु राशि में, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। देखिए, मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ, हर वीडियो में आपसे बात होती है तो मैं कहता हूँ कि कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इसमें राहु, केतु, शनि और मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर इन भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर है, वो अच्छा फल कदापि नहीं देता है। तो एक तो त्रिषडाय भाव में गुरु थे और इसके बाद अपनी शत्रु राशि में, इसलिए गुरु अभी तक आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। गुरु के कारण भी आपको जो धन मिलना चाहिए था, जो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाई, क्योंकि 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि थी, भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि थी और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि भी थी। तो भाग्य का भी आपको पूरा साथ नहीं मिल पाया और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर थी, तो आपके विवाह और दाम्पत्य सुखों में भारी कमी आई होगी। लेकिन जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव में आएंगे, यहाँ पर गुरु अतिचारी हो जाएंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे, क्योंकि 5 महीने में ही चौथे से 5वें भाव में चले जाएंगे। तो बहुत तेजी के साथ आपको चौथे भाव की चीज़ों का, 10वें भाव की चीज़ों का, 8वें भाव की चीज़ों का और 12वें भाव की चीज़ों का लाभ देना शुरू करेंगे, क्योंकि गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। 8वें, 10वें और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। ज्योतिषशास्त्र का कहना है कि वो जातक जिसके केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी और ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो गुरु यहाँ पर भले ही 5 महीने रहेंगे, 5 महीने में आपके लिए चौथे भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे, आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए 14 मई से 18 अक्टूबर का समय विशेष उपलब्धियों भरा होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ गुरु धन के कारक होते हैं, तो आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, रिसर्च से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, नई नौकरी का लाभ मिल सकता है। जो नौकरी कर रहे हैं उसको बदल करके किसी दूसरे बड़े पैकेज की नौकरी का आपको लाभ मिल सकता है। और जो राजनीति में हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। 12वें भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, विदेशों से धन प्राप्त होगा, विदेश से व्यापार में आपको लाभ मिलेगा और विदेश में जा कर के सेटल होने के आपके सपने भी पूरे होंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।